गुरु के गए पढ़न रघुराई, अल्प काल में क्या सब आई, अल्प काल में क्या सब आई, जागी सहज श्वास श्रुति चारी, जागी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। गंभीर प्रसंग। कहां गए? गुरुगृह। पढ़ने के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए गुरु चरणों में बैठना ही पड़ता है। गुरु चरणों में श्रद्धावंत होना ही पड़ता है। कोई और वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अन्य किसी वैकल्पिक मार्ग से आप ज्ञान, विद्या नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए गुरु चरणों में बैठना ही पड़ता। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जिसके श्वास में चारों वेद निकलते हो, निःसृत होते हैं, वो राम भी गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिसकी सहज श्वास थी चारों वेद, उनकी संहिता, वो भी तो गुरुकुल जा रहा है। गुरुकुल की बड़ी महिमा है। गुरुकुल माने गुरु शिष्य। ठीक है, वो आज शिक्षार्थी शिक्षक हो गए होंगे, वो स्टूडेंट टीचर हो गए होंगे, क्योंकि काल सापेक्ष बात करनी पड़ती है। गुरु शिष्य तो बचे नहीं। चलो, शिक्षक बचे, शिक्षार्थी बचे, टीचर बचे, स्टूडेंट बचे, जो भी बचे, तो क्या हम उसके मूलभूत सिद्धांतों का निर्वहन कर पा रहे हैं? क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी वैसी चल रही है? विद्या के मंदिर में बैठकर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठकर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कम बोलूंगा, लेकिन जिम्मेदारी से बोलूंगा, ये आज के समय की सबसे कठिन चुनौती है। मैंने कल बोला था प्रारंभ के दिन में, बहुत मुश्किल हो गया है। कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा। जो चाह रहे हैं वो कतई इस विषय से अपना सामंजस्य न बिठाएं। पहले ही बोल दिया। जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो पढ़ाना चाह रहे हैं, उनका इस विषय से कोई लेना देना नहीं। वो चलता है ना डिस्क्लेमर, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं। ये सारे घटनाएं काल्पनिक हैं। जो ऐसा करते हैं, जो नहीं करते उनके लिए आ गए। हम पढ़ना नहीं, पढ़ने वाला भी शॉर्टकट चाह रहा, पढ़ाने वाला तो वो भी चाह रहा। पढ़ने वाला रिजल्ट चाह रहा है, पढ़ाने वाला तनख्वाह चाह रहा है। दोनों अंतिम परिणति पर पहुंचना चाहते हैं, दोनों परिणाम पर पहुंचना चाह रहे हैं। प्रोसीडिंग पर ध्यान नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान। पढ़ने वाला अच्छे अंकों से, अब वो चाहे जैसे हो। इस देश में ये दुर्दशा हुई शिक्षा की, आपने देखा होगा, अभी तो कम और बंद हुआ है। इस देश में अपने बच्चों को उनके बाप लोगों ने नकल की सामग्री पहुंचाई है। इस देश में हुआ है। मैंने देखा है विद्यालय की खिड़की में चिट फेंकने का काम इस देश के अभिभावकों ने। इसके आगे वाला बोलना थोड़ा कठिन है, फिर भी हिम्मत जुटा के बोल रहा हूं। इस देश में पेपर आउट होते हैं।
शिक्षा व्यवस्था किस निर्माण की बात करता है? अपने करीबी विद्यार्थी को इंपॉर्टेंट बताया जाता है। आत्मा मर चुकी है, आत्मा मर चुकी है। ये कौन सा धर्म है? शिक्षार्थी अथवा शिक्षक? कौन सा? किस मार्ग को प्रशस्त करना हम चाहते हैं? अंततः हमारी परिणति क्या है? पद, प्रतिष्ठा, पैसे, मार्ग चाहे जो हो। फिर रावण की पूजा क्यों नहीं हो? होनी चाहिए। फिर कंस क्यों अपूज्य है? फिर शिशुपाल क्यों अपूज्य? वो तो पूज्य होने चाहिए। क्या किया था? क्या उनका परिणाम? तो उनका भी सुखद था। परिणाम इतना सुखद था कि भगवान को मुस्कुराते हुए रावण देख रहा था, कह रहा था, राम तुम तो अभी इसी धराधाम पर खड़े हो, मैं तुमसे पहले तुम्हारे धाम पर जा रहा हूं, तुम हमको देख। परिणाम तो उसका भी सुखद था, प्रक्रिया स्वीकार नहीं थी। आज भी पुतले फूके जाते। मेरा निवेदन है,